दोस्तों, भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष सैम मोनिकशा ने कहा था कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये वही स्वर्गीय सैम मोनिकशा हैं जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना को लीड कर रहे थे। वो खुद भी गोरखा रेजिमेंट के ही हैं। भारतीय थल सेना की रेजिमेंट में बेहद आक्रामक माने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट दुश्मनों के लिए काल है। गोरखा रेजिमेंट में कुछ सैनिक नेपाल के भी होते हैं। फिलहाल आज के समय में भारत और नेपाल के बीच नक्शे को लेकर तनातनी चल रही है। नेपाल ने हाल ही में भारत के इलाके को अपने नक्शे में दिखाया और फिर संसद में उसे पास भी करा लिया। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। इसी विवाद के बीच नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने एक बयान देकर सेना के बीच में दरार डालने की कोशिश की है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने भारत में रह रहे गोरखाओं को सेना के खिलाफ भड़काने वाला बयान दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने चीन के संदर्भ में कहा था कि नेपाल की सरकार किसी और के बहकावे में आकर काला पानी का मामला उठा रही है। इसी पर विवादित बयान देते हुए नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने कहा था कि भारतीय सेना प्रमुख ने नेपाली गोरखा आर्मी के जवानों की भावनाओं को भी आहत किया है, जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके लिए अब गोरखा सैन्य बलों के सामने सिर उठाकर खड़े रहना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि नेपाल के गोरखा का भारतीय सेना से क्या लेना देना, जिसका जिक्र नेपाल के रक्षा मंत्री ने किया। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर भारत की गोरखा रेजिमेंट में नेपाल की गोरखाओं को क्यों तरजीह दी जाती है और भारत नेपाल के बीच नक्शे को लेकर चल रही तनातनी के बीच आखिर इन गोरखाओं का क्या रुख है। नेपाल सरकार ने गोरखाओं को विवाद में घसीटा। ये पहला मौका है जब नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने इस तरह से गोरखाओं को किसी विवाद के बीच में घसीटा था। चीन के इशारे पर नाचने वाली ये सरकार अब भारत में रहने वाले गोरखाओं को भारतीय सेना के प्रति भड़काना चाहती है। जबकि सेना प्रमुख के बयान चीन के इशारे पर नाचने वाली ये सरकार अब भारत में रहने वाले गोरखाओं को भारतीय सेना के प्रति भड़काना चाहती है, जबकि सेना प्रमुख के बयान का उससे कोई लेना देना नहीं था। दरअसल भारत और नेपाली गोरखाओं का भारतीय सेना से रिश्ता बहुत पुराना है। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत 1815 में हुई थी। उस दौरान ये रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। बाद में जब भारतीय थल सेना वजूद में आई तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए पहचाने जाने वाले गोरखा भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक माने जाते हैं। अपनी निडरता के चलते इस रेजिमेंट को भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण पदक और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। दुनिया में सिर्फ 3 देशों नेपाल, ब्रिटेन और इंडिया के पास ही गोरखा रेजिमेंट है। गोरखाओं का भारतीय सेना में बलिदान और बहादुरी का इतिहास रहा है और सेना की गोरखा रेजिमेंट मुख्य रूप से नेपाल के गोरखा समुदाय के सैनिकों को भर्ती करती है। अब इस तरह से ओली सरकार का गोरखाओं को उकसाना दिखाता है कि वो किस तरह से चीन की धुन पर नाच रहे हैं। नेपाल में गोरखा नाम का एक जिला है जो कि हिमालय की तराई में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। गोरखाली या गोरखा नेपाल के मूल निवासी हैं। इन लोगों को ये नाम 8वीं शताब्दी में हिंदू संत योद्धा श्री गुरु गोरखनाथ ने दिया था। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं है, बल्कि पहाड़ों में रहने वाली सुनवार, गुरुंग, राय, मागर और लिंबू जातियों में से ही है। जब इनके गांव में कोई बच्चा पैदा होता है तो गांव में आयो गोरखाली बोलकर शोर मचाते हैं। इनके यहाँ जन्म के साथ ही बच्चे को सिखाया जाता है कि डर कर जीने से बेहतर है मर जाना। भारतीय सेना में 80,000 नेपाली गोरखा सैनिक। भारतीय सेना में 2 तरह के गोरखा सैनिक शामिल हैं। पहले, भारतीय नागरिकता प्राप्त गोरखा।
इनमें नेपाल से काफी पहले प्रवास करके उत्तर भारत के तराई इलाके में बसे गोरखाओं के साथ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के गोरखा शामिल हैं। दूसरी तरह के नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती 1947 में भारत, नेपाल और ब्रिटिश के बीच हुई त्रिपक्षीय संधि के तहत की जाती है। इस संधि के प्रावधान के अनुसार नेपाली गोरखा भारत और ब्रिटेन की सेना में काम कर सकते हैं। भारत में इस समय 80,000 से ज्यादा नेपाली गोरखा सैनिक हैं। फिलहाल नेपाल और भारत के बीच जो सेना विवाद चल रहा है उसका इन गोरखाओं पर कोई असर नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला जब भारत में कोरोना की वजह से लॉकडाउन खत्म हुआ। भारत नेपाल के बीच लिपुलेख मामले को लेकर पैदा हुए तनाव के बीच लॉकडाउन में फंसे रहे गोरखा सैनिकों की लगातार वापसी भी हो रही है। 14 जून के बाद करीब 100 गोरखा सैनिकों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सोनौली सीमा से भारत में प्रवेश मिला है। ये सैनिक कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू होने से पहले छुट्टी पर घर गए थे और वहीं लॉकडाउन की वजह से फंस गए क्योंकि लॉकडाउन के कारण सीमा सील कर दी गई और वो वहीं रह गए। भारतीय दूतावास की पहल पर अब सैनिकों की वापसी की शुरुआत हुई है। कुछ सैनिक परिवार के साथ लौट रहे हैं। इनको देखकर समझा जा सकता है कि जो आग नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सेना में लगाना चाह रही थी वो उसमें सफल नहीं हो सकी। इसकी एक और बानगी ठीक उस दिन दिखाई थी जिस दिन नेपाल ने अपने नए नक्शे को संसद से मंजूरी दी। ठीक उसी दिन भारतीय सीमा में IMA के 3 नेपाली कैडेट शामिल हुए। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA से 3 नेपाली कैडेट्स ने ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब ये भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बन गए हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये तीनों नेपाली कैडेट्स हाथों में भारत का झंडा थामे दिखाई दिए थे। दरअसल भारतीय सेना में नेपाल के लोगों के शामिल होने की काफी पुरानी परंपरा रही है जो कि अभी तक चली आ रही है और आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। 2008 में प्रचंड ने गोरखाओं को भारत जाने से किया था मना। 2008 में भी भारतीय सेना में मौजूद नेपाली गोरखाओं के भविष्य पर सवाल खड़ा हुआ था। उस समय माओवादी नेता प्रचंड ने कहा था कि नेपाली गोरखाओं को भारतीय सेना में काम करने की अनुमति नहीं देंगे। तब भी कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सेना में नेपाली गोरखाओं का आना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज के हालातों में ये संभव नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि नेपाली गोरखाओं का भारतीय सेना से संबंध काफ़ी पुराना है। मौजूदा समय में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिनमें से 6 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी से ट्रांसफ़र हुई हैं, तो वहीं 1 रेजिमेंट आज़ादी के बाद गठित की गई थी। गोरखा की बहादुरी के चलते भारतीय सेना में जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं उन तमाम में गोरखा का योगदान ज़रूर होता है। दुश्मन सेना से गोरखा रेजिमेंट के युद्ध में अहम योगदान रहता है। 1947-48 में उड़ी सेक्टर इंडो पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत में गोरखा के सिपाहियों का अहम योगदान था। गोरखा बटालियन को देश की सबसे खतरनाक रेजिमेंट कहा जाता है क्योंकि ये देश के किसी भी दुश्मन पर रहम नहीं करते हैं और उन्हें निर्ममता से मौत के घाट उतार देते हैं और यही वजह है कि दुश्मन इनका सामना नहीं करना चाहते हैं।